हेलो गाइज, वेलकम बैक टू रवि क्रिएटिव जंक्शन। तो फ्रेंड्स, ईपीएफओ का ऐतिहासिक फैसला, न्यूनतम पेंशन में जबरदस्त बढ़ोतरी, ईपीएफओ पेंशन हाइक 2025। पूरी जानकारी क्या है मैं बताने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, अब तक अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना, ताकि जो भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पड़े। तो वीडियो को बिना देर किए शुरू करने वाला हूं, और आप चैनल पर पहली बार हैं और अब तक अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना, ताकि जो भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो वीडियो खास होने वाली है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें। तो ईपीएफओ पेंशन हैक 2025, अगर आप भी एक पेंशन धारक हैं और ईपीएस 95 स्कीम के तहत पेंशन पा रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। ईपीएफ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पेंशन की बहुप्रतीक्षा मांग को सुनते हुए न्यूनतम पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 3000 करने का फैसला लिया है, और यह फैसला लाखों पेंशन धारकों के लिए एक वरदान की तरह साबित हो सकता है, खासकर उनके लिए जो सालों से बहुत कम पेंशन में गुजारा कर रहे हैं। क्यों जरूरी हो गया है पेंशन में इजाफा? देश में महंगाई की दिन पर दिन बढ़ रही है, खाने पीने की चीजों से लेकर दवाई तक सब कुछ महंगा हो चुका है। ऐसे में जिन बुजुर्गों को सिर्फ 1000 महीने की पेंशन मिलती है, उनके लिए जिंदगी चलाना किसी चुनौती से कम नहीं है। यही वजह रही है कि ईपीएस 95 पेंशन यूनियन और कई सामाजिक संगठनों ने खास सरकार के सामने बार बार मांग उठा रही है, न्यूनतम पेंशन बढ़ाया जाए। तो आपको बताते चले कि सरकार ने भी पेंशन धारकों की इस समस्या को गंभीरता से लिया है, और ईपीएफ पेंशन हाइक 2025 के तहत न्यूनतम पेंशन को सीधे 3000 करने का प्रस्ताव रखा गया है। तो हम आपको बता दें कि किसको मिलेगा इस बढ़ी हुई पेंशन का लाभ। तो यह लाभ उन सभी रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलेगा जो ईपीएस 95 एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। इसका सीधा फायदा लगभग 6 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को, जो कि अब सिर्फ 1000 या उससे कम की पेंशन पर जीवन यापन काट रहे हैं। आवेदन कैसे करें? अगर आप भी इस बढ़ी हुई पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए आवेदन करना जरूरी है। आवेदन 2 तरीके से किया जा सकता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। हम आपको बता दें कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जो है, ईपीएफ के आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, मेंबर पोर्टल में लॉगिन करें, फॉर्म 10D भरें जो पेंशन के लिए होता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक जैसे जरूरी दस्तावेज अपलोड करें, सबमिट बटन क्लिक करें और रसीद डाउनलोड करें। आपको बता दें कि ऑनलाइन के आवेदन की प्रक्रिया, अपने नजदीकी ईपीएफ ऑफिस जाएं, वहां से फॉर्म 10D लें और भरें, जरूरी दस्तावेज जैसे आधार, पैन, बैंक पासबुक साथ लेकर जे सबमिट करें और जमा करने की पावती ले लें। ध्यान देने योग्य बात है कि आवेदन की अंतिम तारीख 31 जनवरी 2025 रखी गई थी, इसीलिए समय रहते हुए आवेदन जरूरी कर लें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का यह एक रूल है। सुप्रीम कोर्ट का क्या है रूल? तो दरअसल ईपीएफओ पेंशन योजना में बदलाव की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की एक अहम टिप्पणी के बाद तेज हुई। कोर्ट ने सरकार ईपीएस 95 योजना में सुधार करने की, पेंशन धारकों को पेंशन परेशानियों को दूर करने की सलाह दी। इसी के जो है आपको बताते चले कि इसी को जो है आपको पूरी तरह से जो है जानकारी के साथ आपको बता दें कि बुजुर्गों को यह प्रक्रिया जो है खास कर उनको लिए जो है पेंशन थी। बुजुर्गों की क्या है प्रतिक्रिया इस फैसले से? बुजुर्गों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रही है। लंबे समय से लोग जो 1000 महीने की पेंशन की दवा, राशन, बिल को खर्च नहीं उठा पा रहे थे, उनके लिए बढ़ोतरी किसी राहत पैकेज ये कम नहीं है। पेंशन धारकों ने कहा कि अब उन्हें कम से कम 2 वक्त की रोटी, जरूर दवाइयाँ लेने में आसानी हो जाएगी। तो हम आपको बताते चले कि इस योजना का लाभ क्या क्या है। पहले जहाँ सिर्फ 1000 मिलते थे, अब 3000 पेंशन मिलेगी। ईपीएस 95 पेंशन सम्मानजनक जीवन जीने में मदद मिलेगी। बुजुर्गों में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा। स्वास्थ्य, राशन और अन्य खर्चों पर कुछ राहत मिलेगी। वृद्धावस्था में कम से कम एक सुरक्षित मासिक आय तय हो पाएगी। और इस तरह से योजना को मकसद है कि साफ है कि देश में उन बुजुर्गों को राहत देने की जो अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर आर्थिक तंगी से जूझ रहे। सरकार यह कदम सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं, बल्कि बुजुर्गों के प्रति एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है। हम आपको बता दें कि अगर आप भी ईपीएस 95 योजना के तहत पेंशन पा रहे हैं, इसके पात्र हैं, तो आप देर ना करें, तुरंत आवेदन प्रक्रिया पूरा करें और नई बढ़ी हुई पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। तो हम आपको बता दें कि जो कि जीवन में अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट नौकरी कर रहा हो या सरकारी नौकरी कर रहा है, तो जब तक नौकरी में है उसकी अर्निंग की साधन बनी रहती है, उसको पैसा मिलते रहता है। लेकिन एक समय जब उसकी रिटायरमेंट की समय आती है, तो रिटायरमेंट के बाद जो है लोगों की जो है समस्याएं बढ़ना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि अर्निंग की जो है समस्या शुरू होती है वहीं से, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद जो है पैसे की कमी हो जाती है। यानी कि अब आपको बता दें कि 1000 रुपया में क्या ही हो सकता है, क्योंकि 1000 रुपया में
आज की डेट में बढ़ी हुई महंगाई में जो है ना दवाई हो सकती है, ना घर की खर्चा चल सकती है, ना अपनी पॉकेट खर्चा चल सकती है, ना दूध ला सकते हैं, ना फल ला सकते हैं, ना सब्जी ला सकते हैं, जिससे कि समस्या की जो है लोगों को जीवन यापन करने में रिटायरमेंट के बाद जो है लोगों को जीवन यापन करने में काफ़ी दिक्कत होने लगती है, जिससे लोग परेशान हो जाते हैं। तो हम आपको बता दें कि अब जो है सरकार ने भी इस पर जो है बहुत जल्द अपनी एक बड़ी फैसला सुनाने वाली है, बढ़ाने वाली है पेंशन। तो आपको ये जानकारी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय बिहार।